ये देखिए साथियों, यहाँ पर तंबू में छप्पर के अंदर यूपी पुलिस बैठी हुई है, क्योंकि ये स्थान है यूपी का और ये राजस्थान की जो सीमा है वो अभी समाप्त हुई है। जैसे अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है राजस्थान और ये है उत्तर प्रदेश और ये है नीले कलर का हरियाणा। अब हमारी जो यात्रा जाएगी वो ये गढ़ी गांव में होके जाएगी। तो ये जो गढ़ी गांव है ये यूपी में पड़ता है और ये राजस्थान और ये गढ़ी उत्तर प्रदेश में और उसके बाद बिछौर हरियाणा में। तो यहाँ पर जो यात्रा है यूपी पुलिस ने योगी जी के संयोग से यहाँ पर इतनी पुलिस प्रशासन फैला हुआ है कि यहाँ लोगों को जाने में बिल्कुल भी डर नहीं है। ये लोग इस समय पर जब अब जा रहे हैं, पहले ये इस तरीके से नहीं जाते थे, वो नौरेरा में ही रुक जाते थे। नौरेरा से आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, वो दूसरे दिन ही आगे बढ़ने की कोशिश करते। एक दिन यहाँ पर आराम करते और दूसरे दिन पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ करते। लेकिन आज का जो समय है, जैसे आपने नूह की घटना सुनी होगी, नूह में कितना हंगामा ब्रज 84 कोस की मंडल यात्रा पर हुआ था। इसी तरीके से यात्रियों में बहुत ज़्यादा खौफ नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर यात्रीगण थर थर नहीं काँप रहे हैं। अब पहले यहाँ से निकलने में थर थर काँपते थे, आज उन्हीं 3 गांवों के हम आपको दर्शन कराएंगे। मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हम पहुंच चुके हैं हरियाणा की सीमा में और यहां से अब प्रारंभ होते हैं वो मुसलमानों के 3 गांव, जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, वो भी इस समय में, क्योंकि यहाँ पर पास में ही सिंगार गाँव है और उस सिंगार गाँव में बहुत ही ज़्यादा आतंक हुआ। बहुत मेवों ने वहाँ पर अनेकों गाड़ियाँ जलाईं, बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पूरे रोड को, तीनों गांवों के जो रोड हैं उनको आपको दिखाएंगे। आपको कहीं पर भी उपद्रव नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमें कई मेव मिले, कई मेवों से हमने रास्ते को भी पूछा, उन्होंने चुपचाप हमें बता दिया कि आप इधर जाएं, इधर जाएं। बड़े ही प्रेम भाव से बोल रहे थे। तो ये केवल संभव हो पाया है तो ये योगी जी की वजह से हो पाया है, क्योंकि अगर योगी जी नहीं होते तो इन परिक्रमार्थियों के लिए पुलिस यहाँ पर कौन लाता। यहाँ पर इतनी पुलिस प्रशासन है कि यहाँ पर जंगलों में भी पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है और इन यात्रियों पर नज़र रख रहा है। लेकिन अब हम हरियाणा के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन नहीं दिखाई देगा। एक गांव, ये देखें, ये गांव के अंदर होके रास्ता जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो मेव आ रहे हैं इनको हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि आप सीधे जाकर और फिर आप लेफ्ट हैंड हो जाना। तो ऐसे ही हम चल दिए। तो यहाँ पर जो लोग हैं ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। क्या आपको यहाँ पर कोई भी हंगामा करने वाला कोई स्थान दिखाई दे रहा है? ये आप देखें, बिल्कुल ही ये तिरंगा लेके बच्चे यहाँ पर हाथ में खड़े हुए हैं अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए। तो ये देखें आप, कैसा ये गांव है। यहाँ से निकलने में लोग पहले थर थर काँपते थे, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना शांत वातावरण है। यहाँ पर परिक्रमा नहीं चल रही है, क्योंकि जो परिक्रमा मार्ग था वो पीछे रह गया और इस गांव के अंदर होकर परिक्रमा गांव में आगे बढ़ती है परिक्रमा। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। ये पानी यहाँ पर हमेशा भरा रहता है। ये पानी कोई बारिश का पानी नहीं है, ये घरों का पानी है और ये इसी तरीके से यहाँ पर जो गंदगी है इसका अंबार हमेशा लगा रहता है। क्योंकि हम पहले कई बार इस रास्ते पर होकर गए हैं, जब भी हम आए हैं यहाँ पर हमें इसी तरीके की ही कीच मिलती है। तो साथियों, अब हम इस समय पर बिछौर गांव में हैं और अगर आप इस यात्रा को एक दिन में करना चाहते हैं तो आप हमारा 84 कोस संपूर्ण ब्रज दर्शन 84 कोस परिक्रमा कार से एक दिन में कैसे करें
वो वाला वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें हमने आपको कैसे कैसे ये यात्रा होगी एक दिन में, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी है और सभी जगहों के दर्शन हमने उसमें कराए हैं, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हमने दिन रात एक करके ये वीडियो बनाए हैं और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ से बिल्कुल ठीक सामने जाना है, दूसरी साइड में नहीं मुड़ना है। तो हमने अब ये बिछौर गांव पार कर दिया है और बिछौर गांव की सीमा से हम बाहर निकल चुके हैं। अब हम यहाँ से नीम का गांव के लिए चलेंगे और नीम का गांव भी होडल के पास में होते हुए और आगे पूरा ये मेवों का ही इलाका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दे रहा है, तो यो यात्री लोग हैं, ये देखें आप, यहाँ पर जंगल में ही बैठे हुए हैं, वैसे ही बैठ गए हैं, कुछ बिछाने के लिए भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी यात्री लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इस नीम का गांव में और इस नीम का गांव में देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर हिंदुओं के लिए है। तो यहाँ पर कोई कुछ कह नहीं रहा है तो कुछ कर भी नहीं रहा है। ये देखें आप, यहाँ पर भी जो यात्रीगण हैं वो नीचे ही बैठे हुए हैं क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है और इनको ये गांव जल्द से जल्द पार करके सौंद गांव में पहुंचना है, क्योंकि सौंद गांव यहाँ से बिल्कुल पास में है और वो हिंदुओं का गांव है और सौंद गांव बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पर एक पानी का टैंकर भी खड़ा हुआ है और पानी पिलाने के लिए ये जो मुस्लिम हैं यही यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस गांव में कोई हिंदू नहीं है। तो बहुत लोग हैं ऐसे जो यात्रियों की सुविधा के लिए प्रेम भाव वाले अनेकों मेव भी हैं, क्योंकि जब हमने पहले वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमें बताया था कि यहाँ के जो मेव हैं वो बहुत ही श्रद्धालु कुछ लोग हैं जो हिंदुओं की सेवा करते हैं। तो बाकी जैसी सुविधा नहीं हो पाई है तो कम से कम एक मेव भाई ने कम से कम पानी तो रख दिया है कि यहाँ नाले के बगल में इस घनघोर जंगल में यात्रीगण पानी पी सकें। और यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल में रिक्शा टाइप का बना रखा है, जिससे जो यात्रीगण हैं किसी को यहाँ से जल्दी निकलना है या रात के समय में यहाँ से निकलना है क्योंकि यहाँ पर घनघोर जंगल है, तो उन यात्रियों को ये लोग उस सौंद गांव में छोड़ के आ सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी एक तंबू लगा हुआ है इस नीम का और बिछौर गांव के बीच में। ये तंबू ऐसा है कि यहाँ पर कुछ यात्रीगण कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं, तो ये भी व्यवस्था है। यहाँ पर भी तंबू लगा रखा है और कुछ मुस्लिम भाइयों की यहाँ पर चाय की भी दुकान है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नीम का गांव में और ये जो नीम का गांव है ये दूसरे नंबर का गांव है। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके की पुलिस की व्यवस्था है, क्योंकि अब हमें यहाँ कोई भी पुलिस की व्यवस्था नहीं मिली और ना ही हमें कोई यहाँ पर मिला। तो अभी हम डांडका पहुँचेंगे और ये जो गांव है ये गांव नीम का है। अंतिम गांव डांडका होगा, जो कि इस नीम का गांव से थोड़ा सा ही आगे निकल कर है। तो अभी हम अंतिम गांव में पहुंचते हैं डांडका में और देखते हैं यहाँ पर हमें पुलिस दिखाई दे रही है। हरियाणा पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, जो कि सभी गाड़ियों को यहाँ से चेक करके ही निकलने दे रहे हैं कि कौन है, कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी चेकिंग तो इन्होंने नहीं की और हम सीधे ही निकल लिए, क्योंकि हमारा कैमरा ऑन था, जिसकी वजह से इन्होंने हमसे कुछ भी नहीं बोला और सीधे ही हमें निकलने दिया। तो यहाँ पर पूछताछ हो रही है, लोग ये पूछ रहे हैं कोई यहाँ पर उपद्रव मचाने वाला तो नहीं है, और यहाँ पर योगी जी महाराज ने कोई उपद्रव मचाए उसके लिए यहाँ पर एक ये देखें आप जेसीबी महाबली भी यहाँ पर खड़ा कर रखा है, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर उपद्रव मचाता है तो उसके लिए हरियाणा सरकार को भी आदेश दिए हैं
कि यात्रियों पर किसी भी तरीके का कोई भी उपद्रव नहीं होना चाहिए, उनकी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। तो साथियों, हम अब जो मुस्लिमों का तीसरा गांव है डांड का, वहां पर पहुंचने वाले हैं। और आप यहां पर देख रहे हैं यात्री रोड पर बैठे हुए हैं। जगह इतनी ज़्यादा है नहीं है, रोड छोटा है और फिर भी ये बैठे हुए हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं, सामने ही बिल्कुल गांव है डांड का, और इस डांड का गांव में से अब हम निकलेंगे। यहाँ पर यात्रियों के लिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं वो बेखौफ होके चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। उनमें यात्रियों में कोई डर नाम की चीज़ नहीं है। और ये आ चुका है डांड का गांव। अब इसको भी हम निकलते हैं, देखते हैं यहाँ पर भी कैसी व्यवस्था है। ये देखें आप, यात्री लोग बड़े ही आराम पूर्वक चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं पर 4 चल रहे हैं, कहीं पर 2 चल रहे हैं, और कहीं कहीं पर तो 1-1, 2-2 भी चल रहे हैं। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर ही चल रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर 3 यात्री ही चल रहे हैं। और यहाँ पर पानी के लिए भी ये मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर लगा रखा है। जो व्यक्ति पीना चाहे वो पी सकता है, और ना पीना चाहे तो ना पिए। यहाँ पर भी एक मुस्लिम भाई ने यहाँ पर ये देखें टैंकर लगाकर पानी पिलाने के लिए व्यवस्था कर रखी है। तो वो इन हिंदुओं की इच्छा है कि वो इनके हाथ का पानी पीना चाहते हैं या नहीं पीना चाहते। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि इन लोगों ने व्यवस्था तो कर रखी है। और अब हम आ चुके हैं सौंद की सीमा में। यहीं से अनेकों तंबू और भंडारे लगना प्रारंभ है। यहाँ पर ये देखें, ये भी तंबू, ये भी तंबू, चारों तरफ यहाँ पर खेतों में अनेकों तंबू लगे हुए हैं। क्योंकि वहाँ से लोग निकल के जब आते हैं तो उनको खाने की, पीने की और आराम करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर घरों में भी लोगों ने तंबू लगा रखे हैं। अनेकों तंबू यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनमें यात्रीगण उन तीनों गांवों में से निकलकर यहाँ पर रात में भी रुकते हैं। और खाने पीने की भी यहाँ पर उचित व्यवस्था है। अनेकों भंडारे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये जो दिन है, ये पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है। परिक्रमा हालांकि कई दिन अभी और चलेगी। यहाँ पर भी ये देखें, कई तंबू यहाँ पर लगे हुए हैं। परिक्रमा अभी चलेगी क्योंकि बहुत लोगों ने ये परिक्रमा पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन में भी उठाई है। और उनकी जो परिक्रमा है वो कम से कम 7 या 8 दिन में पूरी होगी। तो पुरुषोत्तम मास में उठाने का मतलब ये है कि आपकी यात्रा संपूर्ण पुरुषोत्तम मास में ही लगी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में आपने परिक्रमा प्रारंभ की है। तो बहुत लोगों का जो भाव है वो सभी लोगों का अलग अलग तरीके से भाव होता है। तो अब हम आ चुके हैं पलवल के सीमा में, और यहाँ से आगे है बंचारी। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं तीनों गांवों को निकालकर, मुस्लिमों के तीनों गांवों को निकालकर सौंद में। और ये सौंद बहुत बड़ा गांव है, अनेकों लोग यहाँ पर रहते हैं, आराम करके जाते हैं। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें कि इस मुस्लिमों के गांव में किसी को भी बिल्कुल भी डर नहीं है। इतना उपद्रव, इतना बड़ा उपद्रव होने के बाद भी यहाँ पर हिंदू यात्री सुरक्षित निकल रहे हैं। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट करके बताएं आप हमें। राधे।